बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो दोस्त एक साथ रहा करते थे। वह बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि शुरुआत से ही वह किसी की दुकान पर कार्य किया करते थे। उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसी कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वह दोनों एक साथ एक हलवाई की दुकान पर काम किया करते थे। दोनों दोस्त हमेशा एक साथ काम पर आया करता थे और एक साथ ही काम पर से घर जाया करता थे। एक दोस्त का नाम गोविंद था और दूसरे दोस्त का नाम रमेश। हलवाई की दुकान पर काम करते करते ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। फिर वो दोनों एक दिन सोचने लगे कि इस हलवाई की दुकान पर हमें काम करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आखिरकार हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही है। वह दोनों दोस्त इस तरह की बातें कर रहे थे। दोनों दोस्त रमेश और गोविंद कहते हैं कि इस हलवाई की दुकान के बगल में ही एक हलवाई की दुकान लगा लेते हैं। इतना कहते ही हलवाई इस बात को सुन लेता है और दोनों को बहुत ज्यादा डांटता फटकारता है। हलवाई रमेश और गोविंद को कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को काम के लिए यहाँ लाया था और तुम दोनों मेरा ही घाटा करने की बात कर रहे हो। हलवाई उन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि हलवाई के बगैर वो हलवाई की दुकान खोलने वाले थे। अब हलवाई के दुकान से दोनों दोस्त को बाहर निकाल दिया था। अब उन्हें काम पर नहीं रखा गया। दोनों को यह बोलकर निकाल दिया गया कि तुम लोग मेरी ही खटिया खड़ी करने में लगे हो। एक तो मेरी ऐसे ही बिक्री कम हो गई है और तुम मेरे दुकान के नजदीक अपनी दुकान खोलकर मेरा नुकसान करवाना चाहते हो। तुम क्या सोचते हो कि इस सब के बाद भी मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख लूंगा? दोनों हलवाई की दुकान से दुखी होकर वापस आ जाते हैं और एक घर में रहने लगते हैं। तभी रमेश गोविंद से कहता है कि भाई, यहाँ तो हमें कोई काम मिलने वाला है नहीं और ना ही हमें कोई पूछने वाला है। ऐसे में हम अपनी जिंदगी की रोजी रोटी किस प्रकार से लाएंगे? उसके बाद गोविंद कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है हम लोगों की जिंदगी ऐसे नहीं चलने वाली। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। यह लोग अपने कमरे में बात करें ही रहे थे कि गली से आवाज आती है, एक भिखारी आया है और वह कुछ पैसे मांग रहा है। तभी रमेश कहता है कि एक आइडिया आया है। वो गोविंद को कहता है कि चलो हम लोग किसी एक बहुत अमीर शहर या गांव में जाकर एक भिखारी के बीच में भीख मांगेंगे और हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तभी गोविंद कहता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भीख मांगने के लायक नहीं हैं। जिनके पास घर नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वही भीख मांगा करते हैं। हम लोगों के पास अच्छा घर मकान है, सिर्फ पैसे की कमी है। थोड़ा हम लोग कमाकर अपना काम कर लेंगे। तभी रमेश कहता है कि तुम्हें कोई काम पर रखेगा क्या? जो कह रहे हो चुपचाप वहीं करो, तभी हम लोगों की जिंदगी आगे आराम से कटने वाली है। अब दोनों दोस्त एक साथ हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, किसी ऐसे शहर, गांव, कस्बे का पता लगाओ जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं। कुछ ही देर सोचने के बाद उन्हें एक शहर का नाम पता होता है। इसका नाम मोतीपुर था। वहां के लोग बहुत ज्यादा रईस तथा बहुत पैसे वाले थे। लोग वहां जाकर बहुत सारे पैसे कमाया करते थे। मतलब कि मोतीपुर के लोग बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। इसी के नाम से गोविंदा और रमेश दोनों इसी शहर में जाकर भीख मांगने का बिजनेस चालू करने वाले थे। उनके पास तो अब एक पैसा भी नहीं था। वह दोनों पैदल मोतीपुर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दिन चलने के बाद वो दोनों उस गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं। गांव के नजदीक पहुंचते ही वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तभी रमेश कहता है कि यह गांव तो बहुत अमीर दिखता है, मैं यही बैठता हूं। तुम जाओ गांव के लोगों को यह बताओ कि कोई गोविंद बाबा यहां आए हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। उनसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रमेश जाता है और पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक बाबा प्रकट हो गए हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञानी मालूम होते हैं। उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आएगा वह सभी समस्या से छुटकारा दिला देते हैं। तभी गांव के तथा शहर के बहुत सारे अमीर लोग उस बाबा मतलब कि गोविंद से मिलने के लिए आते हैं। सभी लोग बारी बारी अपनी अपनी प्रॉब्लम गोविंद को बताते हैं। गोविंद सभी के कान में एक ही बात कहता है कि सब्र करो और भगवान का नाम लो, लेकिन यह बात तुम किसी को बताना मत। 6 महीने के बाद तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। वह सभी को ऐसा ही कहता था। किसी किसी की समस्या तो तुरंत ही खत्म हो जाए करती थी। लोगों को लगने लगा कि बाबा बहुत ज्यादा ज्ञानी है। जैसे जैसे खबर फैलती गई, वैसे वैसे दूर दराज के इलाकों में से बहुत से लोग गोविंद से मिलने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए आया करते थे।
अब तो गोविंद बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका था, क्योंकि गोविंद बाबा की खबरें पूरे आसपास के इलाकों में फैल गई थीं। अब तो गोविंद के पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ गए थे, क्योंकि लोग अब उनके नाम पर बहुत सारा चंदा तथा उनके परिवार के लोग भी उन्हें पूजा का चंदा दिया करते थे। एक दिन की बात है, गोविंद सो रहा था। अचानक उसके मन में यह ख्याल आया कि मैं यह सब कर तो रहा हूं भगवान के नाम पर मेरे ऊपर जाने पर किस मुंह से भगवान को अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से झूठ बोलता रहा तो मैं एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझूंगा, क्योंकि लोगों को ठगना एक प्रकार का बहुत ज्यादा बड़ा पाप ही है। उसने फैसला किया कि अब वो ये काम छोड़ देगा और वो दोनों अपने गांव वापस चले जाएंगे। ये बात गोविंद अपने दोस्त रमेश को कहता है। रमेश कहता है, पागल हो गया है क्या? इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम ये सब छोड़कर घर जाना चाहते हो? घर जाकर क्या कर लोगे तुम? तभी गोविंद कहता है कि मुझ में अब किसी को ठगने की हिम्मत नहीं रही। अब मैं किसी को उल्लू नहीं बना सकता हूं, क्योंकि अब हम लोगों को इस काम को छोड़कर नेक राह पर चलना चाहिए। नेक राह पर चलकर भी हमें अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहने पर रमेश कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं रहूंगा। फिर गोविंद वहां से चला जाता है और रमेश वहीं रह जाता है। कुछ समय बाद रमेश को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो भी रमेश के पास लौट जाता है। अब वो दोनों मेहनत करके पैसे कमाने लगते हैं और खुश रहना सीख जाते हैं।